पाकिस्तान बार बार हाथ जोड़ता है, तालिबान धमका कर चला जाता है। इशाक डार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान सरकार की अफगान नीति सवालों के घेरे में है। अफगानिस्तान के बिगड़ते संबंध पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर मुश्किल का सबब बने हैं। जहां गए वहां पिटे, जिससे भिड़े वहां निपटे, भाग गए, भगा दिए गए, चौकियां लूट ली गई, वर्दियां उतरवा दी गई, बॉर्डर से खदेड़ा गया, रहम की भीख मांगते नजर आए। सब कुछ तो हो गया, फिर भी पाकिस्तान को न शर्माती है न अक्ल। मुनीर साहब को तो अब वर्दी पर मेडल नहीं बल्कि मेडलों से लैस रावलपिंडी वाला स्पेशल कुर्ता सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि हर हार के बाद, हर फेलियर के बाद वो सीने पर नया मेडल लगा लेते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद के ही गले में मेडल लटका देते हैं और फिर हुक्मरानों से बयान दिलवाते हैं। साहब, हमने तो बड़ी मशक्कत की, क्या करें, तालिबान मानता ही नहीं, हमें पीटता है, टीटीपी को पालता है, वो पाकिस्तान में हमले करवाता है और जब बातचीत की टेबल पर आते हैं तो बात भी नहीं करता है। पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। आप टीटीपी को या तो कहीं दुनिया से दूर ले जाएं अपने किसी और किनारे पे, या इनको हमारे हवाले कर दें। तो हमारी एक ही आस थी। जिनकी बात आपने सुनी वो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। 2 दिन पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे। 100 मिनट तक बात की, कहते रहे इधर गया मैं उधर गया, जहां गया वहां पाकिस्तान पाकिस्तान होता रहा। लेकिन जब तालिबान की बात आई तो गला सूखने लगा, क्योंकि सच जुबान पर आ गया था। बता दिया कि तालिबान ने वहां से होने वाले आतंकी हमलों में हमारे 4000 सैनिक मारे जा चुके हैं। मुझे याद है कि मैं मीटिंग्स अटेंड करके सुबह 9 बजे लैंड किया पाकिस्तान में और 11 बजे मैं काबुल के लिए रवाना हो गया। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव जो जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी के बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब ये बयान पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ, उस फील्ड मार्शल, उस कथित सीडीएफ के मुंह पर करारा तमाचा नहीं तो और क्या है। उसकी सरेआम बेइज्जती करने जैसा नहीं तो भला और क्या है। क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में आर्मी के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स अब खुलकर कहते हैं आर्मी का खौफ खत्म हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, कत्लो गारत मची है, हम देख रहे हैं, तालिबान अपनी चला रहा है। हमारे यहाँ पे वो खून खराबा कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमें उसका नुकसान भी हो रहा है। हमारे फौजी जो हैं, जवान भी है, शहीद हो रहे हैं, एफसी के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं। तो हमें नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला करम और फजल रखे, पाकिस्तान की खैर करे, ये अपने मुल्क को जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अपना ख्याल है कि जो अल्टीमेटली दिस होल थिंग विल प्रेसिपिटेट टू समथिंग वेयर हमारे खिते के जो बाकी हमारे हमसाए हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, उस अमन का जो है उनको भी डिविडेंड्स मिलेंगे, दे विल इंटरवीन। ये इट वोंट टेक लॉन्ग, अदरवाइज दे विल बी आइसोलेटेड and their total isolation will ultimately result in a collapse. अब सवाल है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी ही फौज को इस तरह एक्सपोज क्यों करते हैं? क्यों शहबाज के मंत्री आकर मुनीर की किरकिरी करने से गुरेज नहीं करते? तो इसके पीछे वजह है मुनीर की वो आत्ममुग्धता, सुप्रीम लीडर बनने के लिए वो जुनून, जो पाकिस्तान को गृह युद्ध में धकेलने से भी पीछे नहीं हटेगा। वो भी तब जब सन 1971 के बाद पाकिस्तान का सबसे बुरा हाल है, भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक 1100 से ज्यादा सैनिक, पुलिसकर्मी और खुफिया अधिकारी मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट कहती है कि यह संख्या
2009 के बाद सबसे ज्यादा है। बलूच विद्रोहियों और टीटीपी जैसे गुटों के हमले से घुटनों पर आ जाती है। इसीलिए मंत्री मीडिया के सामने आकर अपनी फौज के धागे उधेड़ते दिखाई देते हैं। कहते हैं काबुल जाकर नेताओं से जाकर मिन्नतें करते हैं, हमले रोक दो, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे जरूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप या आपका कोई डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सौ लोगों को जेल किया हुआ है, टीटीपी के कई सौ लोग उनके जो वेटर थे उनको जेल किया हुआ है, बट दिस इज नॉट एनफ। आप अगर हमारे मुल्क में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कि 20, 17, 18 के बाद 20, 21 से दोबारा शुरू हुई और बढ़ती जा रही हैं, वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, इट्स नो गो एरिया। यानी कैमरे पर सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही असलियत से सामना होता है, सारी डीलें काबुल के रहमो करम पर टिक जाया करती हैं। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान में टीटीपी को लेकर जंग जैसे हालात, सीज फायर की तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन नाकाफी साबित रही। इस्तांबुल में बातचीत फेल हुई, दोहा में बातचीत फेल हो गई, अब सऊदी में भी बातचीत फेल हो चुकी है। तालिबान जानता है कि पाकिस्तान छिपकर वार करने की साजिश करता रहा है, इसीलिए तालिबान की लीडरशिप खुले तौर पर कहती है दुश्मन साजिश करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। मुल्ला बरादर का यह बयान इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक गूंज रहा है। جدي زخ کوم چې زموږ د کنۍ او هوایي حریم ته دی پسپک سترګه نه ګوري. د ټولو اصولو خلاف دي ماشومان، ښځې او بېګناه افغانان نه شهیدانوي او بې ځایه دي د افغانانو حوصلې نه ازموي. هیڅوک او هیڅ متجاوز دي دا نه هېروي چې موږ هم حافظې لرو او هم اړینې محاسبې. دلته چې چا بد کړلي ټول بیرته ریبولو ته مجبور کړل. बात बिल्कुल सीधी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ डील अपनी शर्तों पर करेगा। वो मुनीर के सामने, उनकी शर्तों के सामने किसी कीमत नहीं झुकेगा। और अगर मुनीर की फौज ने कोई मिस एडवेंचर किया, तालिबान बॉर्डर पर कार्रवाई की, तो फिर इस जंग का दायरा बढ़ते देर नहीं लगेगी।